आइए अब ज़रा एक पुरानी खबर की तरफ चलें और देखें क्या हुआ। ये वो डेटा जो हमने आपको दिखाया था लाइव पर, ये वो डेटा है, वही 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 याद नहीं आ रहा हो तभी याद दिला दूंगा। याद आया डेटा लीक वाला मैटर? हाँ, ये वही डेटा है। तो ये डेटा जो है ये लीक हुआ जिवामे की वेबसाइट से, उनके डेटाबेस से। साइबर हंट्स ने इसको बताया कि ये जो है डार्क वेब पर मिल रहा है, यानी कि इंटरनेट पर ओपनली अवेलेबल है, और जिसमें लड़कियों के साइज़ से लेकर उनके अंडरगारमेंट्स किस कलर के, किस डिज़ाइन के, कैसी पसंद करती हैं, उनके पते, उनके फ़ोन नंबर, सब कुछ था। ये अपने आप में बहुत बड़ा केस है। जिवामे में कुछ लोग बताते कि इसमें अंबानी जी की भी उसमें कुछ शेयर होल्डिंग है, क्या है क्या नहीं, हमें आइडिया नहीं है कि नहीं ना, हमने इतना तहकीकात करी, हमें आवश्यकता नहीं उसकी जानने की, क्योंकि हम मामला आज कुछ और है। और वो हम मामला क्या है जरा उसको देखें। एक व्यक्ति ने जो गलत काम हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उसने कहा कि डार्क वेब के ऊपर ये चीज़ें बिक रही, इनका डेटा लीक हो गया है। जिसने आवाज़ उठाई उसी को जेल में डाल दिया गया। अंडरगारमेंट कंपनी को ई ब्लैकमेलिंग, 15 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा मुस्लिम देशों में हो रहा, लीक हो रहा, सोशल मीडिया पर पोस्ट की। ये उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर, भाई जो डेटा अगर इंटरनेट पर है तो वो तो कहीं भी लीक हो सकता है। इस बात की गारंटी कौन लेगा? क्या इस बात की गारंटी जिवामे जैसी कंपनी लेगी कि भाई नहीं, हमने ये डेटा जो है खाड़ी देशों में नहीं जाएगा, मुस्लिम देशों में नहीं जाएगा? ऐसा कुछ है क्या? उनको मालूम है क्या नहीं जाएगा? गजब की बात है। लेकिन खैर, कंपनी ने इसको लेकर FIR दर्ज कराई। नामी कंपनी का नाम तो दे दो भाई, इतना कितना डर है भास्कर को? डरा मत करो, कंपनी का नाम दे दिया करो। कंपनी के किसने कराई साहब? पदाधिकारी उमेश विजय ने। उमेश विजय कौन से पदाधिकारी हैं? इन्होंने क्यों कराई? CEO ने क्यों नहीं कराई? इसकी जो लेडी है उन्होंने क्यों नहीं कराई? कायदे से तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने FIR नहीं कराई। FIR किसने कराई? FIR कराई कंपनी के एक छोटे से गुर्गे ने। बड़ी कंपनी है, पैसा खर्च कर सकती है, पैसा खर्च किया गया, और कुल मिलाकर ये बता दिया गया कि ये ब्लैकमेल कर रहे थे। कैसे कर रहे थे जरा देखें। लड़कियों को मैसेज कर डिटेल जुटाता। अच्छा, ऐसा भी हुआ? इसके भी सबूत होंगे इनके पास में अगर ऐसा लिखा है तो। कंपनी से $1500 हड़प चुका था। इनका कहना यह है कि कंपनी को ये ब्लैकमेल कर रहे थे कि भाई आपका डेटा लीक हो गया और आप मेरे को पैसे दो, नहीं तो मैं इसको पब्लिकली कर दूंगा इसको। अच्छी बात है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वेरी मच पॉसिबल, कोई ऐसा कर भी सकता है। खैर, पर कुछ बातें समझ में नहीं आती, और वो बातें क्या है जो समझ में नहीं आती? ये अगर ब्लैकमेल कर रहे थे कंपनी को और कंपनी से पैसा ले लिया था तो फिर तो चुप हो जाना चाहिए था। और अगर कंपनी को ब्लैकमेल करना था तो ट्विटर पे डाल के तो मामला ही खराब हो गया। ट्विटर पे न सिर्फ इन्होंने डाला बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि जो मेरे फॉलोइंग में जो इतने भी वकील लोग हैं वो इस कंपनी के ऊपर केस करें। लेकिन कंपनी के ऊपर केस किसी ने नहीं किया। फिर उन्होंने किसी से बात भी करी थी, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा देख लें जो $1500 वाली बात है। आई एम थैंकफुल टू द पर्सन हु ट्रांसफर्ड मी $1000 जस्ट टू सपोर्ट हिंदुत्व एंड मेक इट श्योर आई स्टे पॉजिटिव टुवर्ड्स माई वर्क। ये तो इन्होंने बताया $1000 मुझे किसी ने दिए। आई नो इफ ही इज केपेबल इनफ ही विल सपोर्ट मी इन फ्यूचर ऑल्सो। फ्यूचर में भी सपोर्ट करेगा ऐसा उसने कहा। बट ट्रस्ट मी आई विल नेवर यूज अ सिंगल पेनी फॉर फुलफिल माई एक्सपेंसेस। फलान टिकान दुनिया भर की बात है, ठीक है ना। तो ये बात तो $1000 वाली इन्होंने कब कही है? 16 मई को। 16 मई को उनको $1000 आ गए। अच्छा, तो 16 मई को आ गए तो 25 मई को कोई रिलीज क्यों करेगा? अगर 16 मई को ही आ गए तो ये डेटा रिलीज कोई क्यों करेगा? पहली बात, ये बात समझ में नहीं आती कि 16 मई को जब आ गया अकाउंट में आपके पैसा $1000, $1500 ये बोल रहे हैं, तो $1500 तो इसका मतलब इनको मालूम होगा। $1500 इन्होंने भेजे, इनके पास सबूत भी होंगे कि कंपनी ने भेजे। डॉलर में क्यों भेजा? संजय सोनी तो लोकल रहने वाला हिंदुस्तान का आदमी, तो हिंदुस्तान में देते पैसा, डॉलर से क्यों भेजा? या फिर कुछ और मामला था, या फिर ये षड्यंत्र रचाया गया था फंसाने का? खैर बहरहाल कंपनी का कहना भाई हमने तो $1500 दिए। $1500 दिए तो कंपनी उसको भी साबित करेगी, वो भी सामने आ जाएगा। अगर ऐसा है तो उसके लिए सजा होगी, और अगर नहीं है तो विसिल ब्लोअर को कैसे फंसाया जा रहा है? विसिल ब्लोअर को क्यों फंसाया जा रहा है? कोई आदमी जो ये बता रहा है कि यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है, आप उसी को फंसा दोगे कि ये आदमी गड़बड़ कर रहा है, इसने डेटा लीक किया। डेटा तो किसी और ने लीक किया है। तो ऐसी कंडीशन में इनको क्यों फंसा दिया गया? बहुत सारी बातें हैं। अगर डेटा लीक का ब्लैकमेलिंग करनी थी तो कोई भी आदमी तब बेवकूफ़ नहीं कि उसको ट्विटर पर डाल देगा, फिर तो खेल ही खत्म हो गया। जब तक डरा सकते हो तब तक डराओ, ये वाली बात होती है, ठीक है ना। खैर, तो कुल मिलाकर उठाकर जो है इनको बंद कर दिया गया। गंभीर धारा लगाई गई, ऐसी लगाई गई कि उससे छूटना बड़ा मुश्किल रहेगा इनके लिए। डेटा हैकिंग, डेटा चोरी करना, ये गंभीर धारा है, और ये बहुत गंभीर धारा बन जाती है ना। खैर, तो इसको लेकर जो है कुछ लोग और भी आए, उनके कोई वकील भी हैं। उन वकील से उन्होंने संपर्क किया तो उन वकील ने अपना बताया कि हमारी क्या चैट हुई। हाउ डू यू नो दैट इट हैज बीन शेयर्ड बाय जिवामे? वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम? तुम्हें कैसे मालूम कि जिवामे का ही है, और तुम्हें कहाँ से मिला ये? तो जवाब दिया बंदे ने, एज दे आर देयर एम्प्लॉय लीक्ड इन्फॉर्मेशन। उनके एम्प्लॉय ने लीक करी है। हु इज वर्किंग एट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजिंग डेटाबेस। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस मैनेज करता है। तो वकील साहिबा ने कहा अच्छा ठीक है, ओके, सो सजेस्ट मी व्हाट वी कैन डू। आई विल पे फीस फॉर योर वर्क। आई वांट माय सिस्टर सेफ। क्या करना चाहिए बताइए, मैं आपकी फीस देने को तैयार हूँ। वकील साहिबा से बोला मेरी जो बहनें वो सेफ रहनी चाहिए। इफ इट्स रियली जेन्युइन केस देन आई डोंट नीड एनी फीस फॉर इट, आई जस्ट नीड मोर इन्फो। आई कैन नॉट इनिशिएट एनी लीगल प्रोसीडिंग विदाउट एनी लेजिटिमेट बेसिस। अगर ये भी अच्छी बात है, इन्होंने बोला कि भाई अगर यदि वाकई में जेन्युइन केस है तो मैं कोई पैसे नहीं लूँगी, और जो है मैं इस केस को फ्री में लड़ दूँगी, लेकिन मुझे लेजिटिमेट इन्फो चाहिए, ठीक है। इस बात को लेकर रिकॉर्डिंग आई। वकील साहिबा ने एकदम से कहा कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना तो हमारा भी नहीं है, पर इनकी जो बातचीत हुई थी, बोले मैं उसकी वकील नहीं हूँ। अभी इतनी बात होने के बाद
एक आदमी मानकर चलता फलां आदमी मेरा केस लड़ेगा, तो जरा रिकॉर्डिंग आई, जरा उसको भी सुने। दीदी आप मुझे बसमा ऑफिशियल और मिशन बसमा शायद फॉलो करती हैं, ठीक है, और डोंट वरी, आप भाई से बात कर रही हैं, किसी और से बात नहीं कर रही हैं। और एडवोकेट शाशा करके हैं जिनको मैंने शेयर करी है डिटेल्स पूरी, जिन लड़कियों की डिटेल्स ली हुई है, करीब 10,000 लड़कियों का सैंपल डाटा मैंने उनको प्रोवाइड करवाया है, और करीब 1.5 मिलियन गर्ल्स का डेटा लीक हुआ है। तो अभी जाएंगी वो पुलिस थाने में, रिपोर्ट करवा रही हैं जिवामे के ऊपर, ठीक है। उन्होंने कंफर्म भी किया 4-5 लड़कियों के जिनके मैंने नंबर वगैरह और डिटेल्स दी थी, एड्रेस वगैरह कंफर्म किए कि ये आपका है क्या, तो वो मैच हो गया, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, कर कुछ नहीं सकते हैं, डेटा लीक हो गया मतलब इट इज़ लीक, नंबर लीक हो गया मतलब लीक हो चुका है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकती हैं, बट लेट अथॉरिटी डू। तो यहाँ तो वो स्पष्ट बोल रहे हैं इस बात को कि मेरी बात हुई है वकील साहब से, वो जा साहिबा से, वो जाके वो करवाएंगे, उन्होंने कुछ 2-4 नंबर दिए होंगे, वेरीफाई किया नहीं किया वो जाने। बहरहाल तो ये वाला मैटर भी खत्म हो गया कि वकील साहिबा ने एकदम से कहा कि भाई मुझे नहीं मालूम था, और कि भाई वो वॉइस मैसेज करता था लड़कियों को ऐसा वैसा। तो किसी लड़की ने अगर पूछा है और उसने पूछा कि आपके पास क्या डिटेल है क्या नहीं है, तो कोई भी बताएगा। हमारे पास भी हज़ारों लोग फ़ोन करते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ पूछते हैं, कई जानकारी होती बताने वाली बता देते हैं, नहीं होती नहीं बताते। लेकिन बहरहाल इस पूरे मामले में एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई, एक चीज़ तो पूरी तरह से कन्फर्म हो गई, और वो कंपनी ने खुद कन्फर्म करी। कंपनी ने एफआईआर में कहा है कि हमारा डेटा लीक हो गया, यानी जिवामे का डेटा लीक हुआ है, ये बात तो कन्फर्म है। वो हैक हुआ, टैक हुआ, फेक हुआ, उससे हमें मतलब नहीं। हैक हुआ तो भाई वो संजय सोनी जेल जाएगा, वो तो ऑलरेडी है, ठीक है ना, उसको परमानेंट सजा पड़ जाएगी। अगर किसी और ने किया तो वो आप जानो, आपका काम जाने। अगर उसने डार्क वेब से उठाया तो बता देगा मैं तो डार्क वेब से उठा के तो विसिल ब्लोअर हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। अक्सर विसिल ब्लोअर के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसी को फंसा दिया जाता है ना। तो जो भी होगा, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट जिवामे का डेटा लीक हुआ है। जिवामे ने खुद अपनी एप्लीकेशन में, उनके अधिकारी ने इस बात को कहा है। मुझे अभी भी एक चीज़ पर एतराज़ है, उनकी जो सीईओ है उन्होंने इस बात को क्यों नहीं केस किया, एक कर्मचारी से केस क्यों कराया। आप बचना चाहते हो, आप दुनिया को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, यानी आपका डेटा लीक हुआ ये कंफर्म है। क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप डेटा को सिक्योर रखेंगे? आपने यही कहा है ना कि हम डेटा आपका सिक्योर रखेंगे, और आपने डेटा रखा क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये परमिशन आपको किसने दी? ये क्या आपने परमिशन ली लोगों से कि हम आपका जो मोबाइल नंबर है, आप जो एड्रेस, शिपिंग एड्रेस दे रहे हैं, हम इसको अपने पास स्टोर करके रखेंगे, इसकी परमिशन किसने दी आपको? आपने इसकी परमिशन कहाँ से ली? इस पर तो इन पर एक केस बनता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि कोई ना कोई इन पर केस जरूर करेगा। आखिर ये परमिशन कहाँ से ली आपने कि आप मेरे घर का पता रख लो? और कौन कौन सी कंपनियां रख रही है? नहीं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लागू नहीं होंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस वो लागू होंगी जब आप मेरे से हर बार पूछोगे कि आपका पता सेव करना है। आप किसी का भी पता सेव कर लोगे, नंबर सेव कर लोगे, उसकी ब्रा का साइज सेव करके रख बैठ जाओगे, ये देख लोगे कौन से किस कलर में अंडरगारमेंट्स मंगवाए गए हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सारा सेव करके आप बैठोगे। क्यों? इसकी क्या जरूरत है? क्या आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार कोई रजिस्टर लेकर बैठा होता है क्या कि मैडम आप क्या खरीदा आपने? अच्छा ये खरीदा, इस साइज का खरीदा, ये कलर है, फलाना है, ठिकाना है, इस कंपनी का खरीदा, और आप रहती कहाँ? ऐसा कोई करता है क्या? कोई नोट करता है? नहीं करता। और इसीलिए जो क्यूआर कोड जो स्कैनर्स है उसमें आपका नंबर और आपका नाम नहीं जाता, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और उसमें रिवर्स चैट का भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आप एक मैसेज एक बार में भेज सकते हो, काम खत्म। दुकानदार आपको ना मैसेज कर सकता है ना कॉन्टैक्ट कर सकता है। वो इसीलिए रखा गया सिक्योरिटी के लिए। जिवामे ने ये सारी सिक्योरिटी क्यों तोड़ी? सवाल यहाँ पर है, आखिर इन्होंने किस आधार पर लोगों के पर्सनल डिटेल अपने पास में सेव किए, और इतने पर्सनल डिटेल की जरूरत क्या थी? ये सारी कंपनियां, जितनी भी बड़े बड़े आप बिग टेक जायंट्स देखते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ, ये बोलते हैं हमारा डेटा लीक हो गया। लीक कुछ नहीं होता, बेचा जाता है, मोटे पैसों में बेचा जाता है। रियलिटी ये बड़ी कंपनी जब भी बोलती है ना, वो सब हमारी सिक्योरिटी हैम्पर हो गई, आप लोग अपने अपने पासवर्ड बदल लो, कुछ नहीं, उल्लू बनाया जाता है। वो सिर्फ अपने आप को बड़े बड़े कोर्ट केसेस से बचाने की जुगाड़ होती है। अरबों खरबों के केस हो जाएंगे, ये लोग बिक जाएंगे, तो ये क्या करते हैं, हमारा डेटा लीक हो गया और आपका डेटा बेच मारा इन्होंने। यह है पूरी दुनिया में जो चल रहा है। जो लोग आईटी के हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो मुंह नहीं खोलेंगे क्योंकि इनकी नौकरियां चली जाएंगी। ठीक है ना? तो इसलिए ऐसी कंपनी के ऊपर ना सिर्फ एक्शन होना चाहिए, बल्कि ऐसी कंपनियों को बंद कराना चाहिए सरकार को। मेरी तो ये सरकार से विनती है ना? तो बड़ा गजब है भाई, बड़े कमाल की बात है कि आप किसी का डेटा भी रख लेते हो, डेटा बताते भी नहीं हमने आपका डेटा रख लिया, और अगर कोई इसको विसिल ब्लोअर बन के इसको यदि बोलता है तो आप उसके खिलाफ में केस कर देते हो। वो क्या किया क्या नहीं किया हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ना हम उससे मतलब रखते हैं, ना हमारा कोई सगा वाला है, बड़ी क्लियर है। ठीक है ना? लेकिन एक बात तो पक्की है कि जिवामे का डेटा तो लीक हुआ है, ये बात बिल्कुल क्लियर है ना? तो इस बात पर जरूर हम ध्यान देंगे, और इस बात को जरूर आप सबको भी ध्यान रखना चाहिए कि ये कंपनी का कम से कम डेटा सिक्योर नहीं था और वो लीक हुआ, और वो पब्लिक में है आज की तारीख में। क्लियर है ना? वो डार्क वेब पे बिक रहा है, फलान बिक रहा है, कहाँ सब जानते हैं, ये हो रहा है, बैंकिंग में भी हो रहा है, बहुत सारी जगह हो रहा है सर, बैंकिंग का भी है। आईआरसीटीसी का भी इसी बंदे ने किया था। आईआरसीटीसी का नहीं, हमारा डेटा नहीं, उन्होंने बोला बोले हम, आप बोलो तो हम साबित कर दें आपका डेटा है। ये सारे डेटा डार्क वेब पर इंटरनेट के ऊपर खुले खुले में मिलते हैं। आप बोलिए ना, कितनी सारी कंपनियां जो डेटा प्रोवाइड कराती हैं, हजारों की संख्या में कंपनियां हैं, कोई उन पर कार्रवाई नहीं करता है। हाँ, अगर आप ले लोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा तुमने खरीदा, मतलब तो वही वाली बात हो गई, वो तो क्रिमिनल है ही, वो तो मारेगा ही किसी को भी चाकू। तुम अपनी इतनी बड़ी बॉडी लेके बाहर क्यों घूम रहे हो? हाँ, पुलिस का कुछ ऐसे रवैया होता है, वो तो चाकू मारेगा, उसका काम है, लेकिन तुम अपनी बॉडी लेके क्यों घूम रहे हो? गलती तुम्हारी है। अरे भाई साहब, कमाल है। तो ये चल रहा है इस देश के अंदर। खैर चलिए आगे चलते हैं, कुछ और भी देख लें और क्या क्या चल रहा है इस देश के अंदर। कुछ डेटा वाला हिसाब किताब ही सरकार